गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले हमने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है। एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कोई नंबर है x, उसमें 1 ऐड करना है, तो x + 1 ये एक एक्सप्रेशन हुई। अब लेकिन हमारा जो लेसन है वो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होगा? जिसमें इक्वल का पार्ट भी आगे का दिया हुआ होगा। x + 1 = 6, तो ये हमारी इक्वेशन हुई जिसमें इक्वल का पार्ट दिया है। तो इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में ये फ़र्क होता है कि एक्सप्रेशन में इक्वल के बाद वाला पार्ट नहीं दिया होता है, इसमें इक्वलाइज करके दिया होता है और उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम आते हैं इस टर्म पे लीनियर इक्वेशन। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, x + 1 = 3, y - 5 = 8। और एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है x² + 2x - 3 = 8। तो यहाँ जब हम देखेंगे तो इस पूरी इक्वेशन में x की यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे पावर है 2। तो इस पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर हुई वो 2 आई। लेकिन यहाँ अगर देखें तो यहाँ x पे पावर है 1 और ये इस इक्वेशन में y पे पावर है 1। तो जब हाईएस्ट पावर 1 होती है पूरी किसी इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इस तरह से स्क्वायर या क्यूब वगैरह नहीं आने चाहिए। यहाँ पे x + 1 = 3, y - 5 = 8, p - 4 = 27, ऐसे करके आप कुछ भी लिखें। वेरिएबल में पावर जो होनी चाहिए हाईएस्ट वो 1 होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और नेक्स्ट जो हमारा टर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वेरिएबल यानी जो भी x, y, z, p, q, r ये सब जो आते हैं अल्फ़ाबेट इक्वेशन में, वो वेरिएबल कहलाते हैं। वन वेरिएबल यानी एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे x है तो x, y है तो y। जैसे इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो 3x + 2y - 3 = 0। यहाँ पे एक वेरिएबल x है, दूसरा एक वेरिएबल y है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगी। पावर तो दोनों पे 1 ही है, लेकिन वेरिएबल एक से ज़्यादा है। यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुई। लेकिन वन वेरिएबल के लिए यहाँ पे खाली या तो ओनली x हो पूरी इक्वेशन में, या ओनली y, या कोई और अल्फ़ाबेट जो भी है वो एक ही होना चाहिए, इसे डबल नहीं आने चाहिए। ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब। लीनियर यानी जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो, इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल का पार्ट दिया हो, और वन वेरिएबल यानी इस तरह से एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए, एक ही वेरिएबल होने चाहिए। तो इस लेसन में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है 2x - 7 = 3 = 7। तो यहाँ जब भी आप देखेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ जितने भी नंबर है उसको हमको दूसरी साइड भेजना होता है। तो यहाँ x के साथ माइनस में 3 है और मल्टीप्लाई में 2 है। तो जब माइनस की चीज़ उस तरफ जाती है इक्वल के, तो वो प्लस हो जाती है, और प्लस की चीज़ उस तरफ जाती है तो वो माइनस हो जाती है। मल्टीप्लाई वाली चीज़ उस तरफ जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड वाली चीज़ अगर उस तरफ जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उसका उल्टा वहाँ पे होता है दूसरी साइड। तो सबसे पहले हम -3 को भेजेंगे, तो 2x = 7 ऐसा कैसा लिखेंगे, और ये -3 को उस साइड लाना था तो इसको हम +3 लिख देंगे। तो 2x की वैल्यू 7 + 3 = 10 आएगी। अब x के साथ 2 भी है, इसको भी हमको हटाना है। तो 2 को हटाने के लिए अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो जब इस साइड आएगा तो ये डिवीज़न में जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा। तो इसको जब कट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5। तो इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। सारी चीज़ों को इक्वल के दूसरी साइड भेज के हम सॉल्व करते हैं। माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवीज़न को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में एक फ्रैक्शन टाइप नंबर है, x/3 एक वेरिएबल वाली टर्म है, +5/2 = -3/2। तो सबसे पहले तो हम x/3 को अलग रख लेंगे, और इस 5/2 को प्लस का है उसको उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो x/3 = -3/2 ऐसा कैसा लिखेंगे, और फिर इस 5/2 को +5/2 को इस तरफ लाए तो -5/2। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो इसमें नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। तो x/3 = -3 - 5/2 हो गया। इसको सब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों नंबर का आंसर जो आएगा 3 + 5 8 -8/2 आएगा। तो x/3 = -8/2 आया। तो अब x के साथ 3 और बचा हुआ है, तो 3 डिवीज़न में, तो इस साइड हम ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -8/2 ×
3 हो जाएगा। ये 3 को हटाना था तो इस साइड लाए तो मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब मल्टीप्लाई में चीज़ें कट होती है तो 2 और 8 कट होके -4 और ये 3 इंटू 3, तो -4 इंटू 3 क्या आएगा, x की वैल्यू -12 आएगी। तो इस तरह से आपको इक्वेशंस को सॉल्व करनी है जिसमें इक्वल के एक ही साइड में वेरिएबल है, दूसरे साइड में वेरिएबल नहीं दिया हुआ है। आगे हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें दोनों साइड वेरिएबल और दोनों साइड नंबर होंगे, तो आपको उसको वेरिएबल को एक साथ और नंबर को एक साथ लेके सॉल्व करना होगा। तो आइए 2.1 करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है जिसमें क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो है वो x - 2 = 7 है, यानी यहाँ पे माइनस में 2 है x के साथ, जिसको हमको दूसरी साइड ले जाके सॉल्व करना है। तो x - 2 = 7 है, तो x = 7 ऐसा कैसा लिख देंगे और फिर इस -2 को उस साइड में ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी। ये सिंपल सा सम था। इसी तरह का एक और सम दिया हुआ है y + 3 = 10। तो यहाँ पे y = 10 लिख लेंगे और इस +3 को उस साइड ले जाना है, तो +3 जब उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 10 - 3 y की वैल्यू आएगी 7। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है जिसमें 6 = z + 2 दिया हुआ है, यानी z एक वेरिएबल है जिसके साथ में +2 में एक नंबर है, तो वो इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो 6 ऐसा का ऐसा और ये +2 - 2 हो जाएगा =z। तो 6 - 2 4 होता है, 4 = z, या फिर इसको आप पलट के लिख सकते हैं z = 4, दोनों लिख सकते हैं। 4 = z को हमने z इस तरफ लेके 4 उस तरफ कर दिया, इसमें साइन कोई चेंज नहीं किया, खाली दोनों को अलट पलट कर लिया है हमने। तो 6 = z + 2 में z वेरिएबल था, उसके साथ की चीज़ को हम इस तरफ लाए, तो 6 - 2 = 4 आया और फिर z = 4 आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में 3/7 + x = 17/7। तो यहाँ पे x को अकेला रखेंगे, इस 3/7 जो प्लस का है उसको उस साइड भेजेंगे, तो x = ये 17/7 ऐसा का ऐसा लिखेंगे और ये उस साइड जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो x = 17 - 3/7। तो x = यहाँ मैं लाइन खींच देती हूँ, तो x = क्या आएगा, 17 में से 3 गए तो 14/7, तो इसको काटेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x = क्या आया, 2। नेक्स्ट जो हमारा सम है 5th, उसमें 6x = 12 दिया हुआ है, यानी ये 6 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जब उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड होगा, तो x = 12/6 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो 6 1 जा 6 2 जा, यानी x की वैल्यू 2 आएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें t एक वेरिएबल है, t/5 = 10। तो ये 5 इसमें डिवीज़न में है, तो इस 5 को हमको हटाना है तो उस साइड भेजना है, तो 5 जब उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t = 10 ऐसा कैसा लिखेंगे और 5 को उधर भेजेंगे तो इंटू 5 करेंगे, तो t की वैल्यू 50 आ जाएगी। ये सारे सिंपल क्वेश्चन थे जिसमें आपको एडिशन को उस तरफ भेज के सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट वाले को प्लस करना है, यानी जहाँ पे +3 था उसको उधर ले जाके माइनस करना था, माइनस वाले को उधर ले जाके प्लस करना था। फिर इसी तरह से ये भी था कि प्लस वाला माइनस हो गया, ये भी प्लस वाली चीज़ इधर आके माइनस हो गई। और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक एक एग्जांपल दिया था, जिसमें मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर जाके डिवाइड होती है और ये डिवाइड वाली चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई होती है। अब इस सम में 2 चीज़ें दी हुई है, एक तो मल्टीप्लाई में 2 दिया हुआ है और डिवाइड में 3 दिया हुआ है। तो x के साथ ये 2 और 3 जो दिया हुआ है, इन दोनों को हमको हटाना है। तो सबसे पहले तो हम इसको उधर भेजेंगे डिवाइड वाली चीज़ को, तो 2x = 18। अब ये 3 डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 हट गया उधर आ गया। अब x के साथ 2 दिया है तो 2 को भी उधर भेजना है, तो x को अकेला रखेंगे, ये ऐसा का ऐसा रखेंगे। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब इसको कट कर लेंगे, 2 1 जा 2 9 जा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9 × 3, तो x = 27। यानी आपको एक एक करके चीज़ें इक्वल के दूसरे साइड भेजनी है। 2x/3 में 2 मल्टीप्लाई में और 3 डिवाइड में था, तो पहले डिवीज़न वाली चीज़ भेजी तो वो मल्टीप्लाई हो गई, और फिर मल्टीप्लाई वाला जो 2 था उसको इधर भेजा तो वो डिवाइड हो गया। तो ये 9 × 3 आया, यानी x की वैल्यू 27 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में 1.6 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे y के साथ ये डिवीज़न में है, तो ये हम उसको थोड़ा पलट के लिख लेते हैं पहले, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y / 1.5 = 1.6 मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें y के साथ डिवीज़न में 1.5 है, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, तो 1.6 × 1.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा,
तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 15 6 जा 90, 0 कैरी 9, 15 1 जा 15 प्लस 9 24। अब इसमें 1 2 के बाद पॉइंट है तो 2.4, तो y इक्वल्स टू आंसर जो आएगा वो आएगा 2.4। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, डिवीज़न वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना था। और 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमने भी मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें है 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16, यानी इस -9 और 7 को हटाना है। तो -9 जब उधर जाएगा तो वो +9 हो जाएगा। तो 7x इक्वल्स टू कितना आएगा, 16 + 9 25। तो 7x इक्वल्स टू 25 आया, क्योंकि माइनस की चीज़ उधर जाके प्लस हो गई। तो अब इस 7 को भी इस साइड भेजना है। तो x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो 25 और 7 कट नहीं होते हैं, तो यही हमारा आंसर आएगा, x इक्वल्स टू 25/7। सेम क्वेश्चन इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13 दिया है। तो सबसे पहले 8 को उधर भेजेंगे तो 13 + 8 हो जाएगा। तो 14y इक्वल्स टू 13 + 8 21 आता है। अब ये 14 मल्टीप्लाई में है तो y के लिए वैल्यू निकालने के लिए 14 को उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड होगा। ये दोनों को जो नंबर है 21/14 ये 7 से कट होते हैं, 3 2, 7 3 जा 7 2 जा। तो y की वैल्यू जो आएगी वो होगी 3/2। सबसे पहले 8 को भेजा तो माइनस था तो प्लस हो गया, फिर 14y इक्वल्स टू 21 आया। अब इस 14 को भेजना है तो 14 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों 7 से कट होंगे तो आंसर 3/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में 17 + 6p इक्वल्स टू 9। अब इसमें भी क्या करना है, हमको 6p को यहाँ रखना है और 17 को उस साइड भेजना है। 17 प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 6p इक्वल्स टू, अब माइनस का नंबर बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा, और जो यहाँ पे माइनस करने पे आंसर आएगा वो 8 आएगा, -8। तो 6p इक्वल्स टू -8 आया। अब p की वैल्यू निकालनी है तो 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो 6 डिवाइड हो जाएगा। तो काटेंगे इसको तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी जो आंसर p की वैल्यू आएगी वो आएगी -4/3। सबसे पहले हमने 17 को दूसरी साइड भेजा तो -17 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करने पे 1 + 1 माइनस है तो ग्रेटर नंबर माइनस वाला है तो -8 आंसर आएगा। फिर 6 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, उसको कट करेंगे तो -4/3 आंसर आएगा। नेक्स्ट जो लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का वो है x/3 + 1 इक्वल्स टू 17/15। तो x/3 अब 1 को उधर भेजेंगे तो 7/15 प्लस था तो -1 हो जाएगा, इसको 1/1 लिख लेते हैं। तो इसमें जो एलसीएम आएगा वो 15 आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे का बेस सेम नहीं है दोनों में, माइनस में हमको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो x/3 इक्वल्स टू 7/15 ऐसा कैसा रहेगा, और ये 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी x/3 इक्वल्स टू 7 - 15/15। तो x/3 इक्वल्स टू आएगा -8/15। अब ये 3 को उधर भेजना है तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, -8/15। अब 3 डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो x इक्वल्स टू -8/5 आएगी। तो ये x का आंसर आएगा -8/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। फिर से समझा देती हूँ। 1 को उधर भेजा तो -1 हो गया। अब क्योंकि एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो इधर नीचे भी 1 मान लिया हमने। एलसीएम 15 आया तो 7/15, और इसको नीचे 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 15/15 हो गया। तो 7/15 - 15/15, तो ये दोनों बेस सेम है तो 7 - 15/15 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -8/15 आएगा। अब इस 3 को भी उस साइड भेजना है तो ये 3 डिवीजन में था तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -8/15 इंटू 3, तो 3 और 15 कटते हैं तो ये -8/5 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो गई है। इसमें कुछ मैंने आपको 4 एक्स्ट्रा सम होमवर्क में दिए हैं जो कि आपको खुद ट्राई करने हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड कुछ सम, चारों सम आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। फिर हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। थैंक यू।